पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः सम्यग्ज्ञानहुताशनेन विलयः प्राक्सञ्चितागामिनां ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थितः तेषां तत्कृतयं न क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। अर्थ देखिए, विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका अक्षय भोगने से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से क्षय हो जाता है, परंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध संचित और आगामी तीनों प्रकार के कर्म कहीं नहीं है, वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है। अर्थ एक बार और समझिए, आप ध्यान से सुनना। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम, विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्वज्ञान रूपी अग्नि से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे तीनों प्रकार के कर्म है ही नहीं, वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है। तो तीन प्रकार से कर्मों का विभाग किया गया है। जितने कर्म हैं उनको तीन भागों में तीन तरह से आप समझ गए। आपको याद दिला देता हूं। उनके नाम है संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। कर्म एक ही है, लेकिन कभी वह संचित होता है, कभी प्रारब्ध होता है, कभी क्रियमाण होता है। एक ही कर्म को तीन भागों में बांट देते हैं, तीन तरह से उसको आपको समझना है। आगामी कर्म अभी हुआ नहीं है, लेकिन होगा, हमको करना है लेकिन अभी हुआ नहीं, आने वाला है, उसको बोलते आगामी। क्रियामान जो अभी कर रहे, इस समय में जो किया जा रहा है, उसको बोले क्रियामान। और संचित का अर्थ हुआ कि जो बहुत पहले से हमारे पास इकट्ठा है, बहुत सब उसमें इकट्ठे होते जाते हैं। उस संचित में से जो शरीर के निर्माण के लिए कर्म लिए जाते हैं, शरीर के निर्माण के लिए, उनका नाम होता है प्रारब्ध। और जो अभी किए जाएंगे, जो अभी किए जा रहे हैं, ये सब फल देने वाले हैं। और बाकी उस संचित में से जितना प्रारब्ध निकाल लिया है, बाकी तो स्टोर बहुत भरा पड़ा है। तो तीन भाग हो गए। संचित जो पूरा का पूरा आपका अकाउंट है, वो संचित हुआ। और जो आप आगे भी करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, ये भी आपके अकाउंट में जाने वाला है।
और एक जो प्रारब्ध है जो शरीर के निर्माण के लिए लिया गया आपके अकाउंट में से, तो उसमें जो प्रारब्ध वाला हिस्सा है, प्रारब्धम बलवत्तरु खला खलु विदाम, उसमें जो प्रारब्ध वाला हिस्सा है, प्रारब्ध जो पार्ट है, भोग बोलते हैं आप उसको, प्रारब्ध बोलो, भाग्य बोलो, शरीर के निर्माण का कारण है, ये बलवान है, ये बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली का अर्थ इसको भोगना ही पड़ेगा। ये प्रारब्ध बहुत शक्तिशाली का अर्थ, ये प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। आप ज्ञानी हैं तो भी आप भोगो, अज्ञानी है तो भी भोगो, क्योंकि आपका वो जो प्रारब्ध है शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रारब्धम बलवत्तर, जो प्रारब्ध वाला हिस्सा है वो बहुत बलवान है, उसको भोगना ही पड़ेगा किसी भी स्थिति में। इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। बाकी जो दो प्रकार के कर्म, भोगे न तस्य क्षया, तस्य मतलब प्रारब्ध का जो नाश होता है, केवल एकमात्र तरीका है भोग, उसका सुख दुख जो भी मिलना है दे लो, वो कभी समाप्त नहीं होगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैर, जब तक उस कर्म का फल भोग नहीं लिया जाता है तब तक वो कर्म करोड़ों करोड़ों युगों तक कभी खत्म नहीं होगा। उसका एक ही तरीका, जो कर्म हो गया है उस कर्म का एक ही तरीका उसको भोगना, प्रारब्ध के रूप से जो बन गया। अज्ञानी के लिए वो जो कर्म है, ना भुक्तम क्षीयते, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा जब तक भोगेगा। प्रारब्धम बलवत, इसीलिए जो प्रारब्ध वाला हिस्सा है, जो प्रारब्ध वाला पोर्शन है, ये सबके लिए भोगना पड़ता है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। बाकी क्या होता, भोगे न तस्य क्षया सम्यक ज्ञान होता शरीर विलयम प्राक संचित। इसके अलावा जो दो हिस्से बचते हैं, एक संचित, उस प्रारब्ध में से जितना हिस्सा लिया है, बाकी संचित जो कर्म बचे वो, और जो अभी आप कर रहे हैं, जो अभी किए जा रहे हैं, सब के सब ये कर्मों का फल तो होने वाला है। इतना होता है कि ज्ञानी के उस ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान, यहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान करते आत्मानुभूति, सम्यक का अर्थ होता यथार्थ ज्ञान, सम्यक करते जैसा है वैसा जान लेना, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसे जानने को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ हुआ ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानने। इस ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानने का परिणाम क्या होता है, हुताशनेन विलयम, जैसा भगवान ने गीता में बोला, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन। ये जो ज्ञान है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा जितना संचित है वो, और जितना भी किया जा रहा है वो, ये दोनों जल जाते हैं। ये दोनों फल नहीं देते। इन दोनों का अब फल देने वाला जो काम है वो समाप्त हो जाता है। सम्यक ज्ञान हुताशनेन विलयम, तो दोनों प्रकार के जो कर्म है, वे दोनों कर्म समाप्त हो जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, ज्ञानी को भी अज्ञानी को। रही बात संचित की और जो अभी किया जा रहा है उसकी, इसकी ऐसी व्यवस्था है, ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं जब उसने मना कर दिया ये कर्म मैंने किया नहीं। ब्रह्म आत्मा की एकता समझने का अर्थ हुआ कि जब तक कोई जीव है तब तक वो कर्ता है। सम्यक ज्ञान का अर्थ कितना आपको समझना है, जब तक जीव भाव है तब तक आप करता रहोगे।
करना ही पड़ेगा, और करना है, करेंगे तो भोगना पड़ेगा। स्वर्ग में, नरक में, अच्छे बुरे, दूसरे शरीर, सब जगह। लेकिन उस आत्मज्ञान के बाद, इसलिए आप शंकराचार्य ने बहुत बार इस बात को याद दिलाया कि सम्यक ज्ञान का अर्थ है अपने को आत्मा समझना नहीं है। आप अपना अभी तक शरीर समझ रहे थे, अब आप अपने को आत्मा समझने लगे। मैं नित्य हूं, आत्मा हूं, अमर हूं। ये सम्यक ज्ञान इतना नहीं वेदांत में। सम्यक ज्ञान का अर्थ यहाँ पर होगा कि जब ये समझ में आ गया कि जो मेरा मैं, इस शरीर के अंदर जो ये कॉन्शियसनेस चैतन्य है और जो ब्रह्म है, ये दोनों दो नहीं है। ऐसी स्थिति का नाम सम्यक ज्ञान है। इसका नाम हुआ यथार्थ ज्ञान। ये यथार्थ ज्ञान क्या करता है? अग्नि की तरह काम करता है। जब उसने अपने को ब्रह्म भाव में स्थापित कर दिया, ब्रह्म तो कर्ता हो नहीं सकता, ब्रह्म भोक्ता भी नहीं हो सकता है, इसलिए ब्रह्म को कोई फल नहीं दिया जा सकता है। तो शास्त्रों ने विचार किया, फिर जो कर्म होंगे उनका क्या करोगे? उसके संचित इतने कर्म होंगे, अनंत कर्म, अनंत कर्म उसके पास। जैसे सब जीवों के पास, वैसे उसके पास भी स्टोर भरा हुआ, और अभी भी कर ही रहा है। ज्ञान होने के बाद में भी कर्म तो चल ही रहे हैं। उसमें अच्छे कर्म भी होंगे, खराब भी होंगे। इनका क्या किया जाता है? तो शास्त्र ऐसी व्यवस्था देते हैं कि उसका जो संचित उस समष्टि में चला जाता है, जिससे कोई प्रॉपर्टी का कोई मालिक ना हो। कोई सोने की खान है, कोई लोहे की खान है, वहां से लोहा निकलता है, सोना निकलता है, गवर्नमेंट ले लेती है, कोई मालिक नहीं है। तो जिस आप अपने पास जो आपकी जमीन है उसके आप मालिक हो, लेकिन जंगल का मालिक कौन? गवर्नमेंट। तो जिसको कोई क्लेम नहीं करता है, किसी का अधिकार नहीं होता है, वहां का शासन ले लेता है। ऐसे ही जितने संचित कर्म है, इनको जब वो करने वाला मना कर देता है, मैं करता नहीं हूं, तब इस समष्टि में चले जाते। और जो क्रियमाण है, अभी कर रहा है, कर को करेगा, ये जो कर्म है, इन कर्मों का क्या होता है? इसके बारे में शास्त्र ने ऐसा बोला कि उस ज्ञानी के, जो कोई नजदीक में सब तरह के लोग होंगे, शत्रु भी होंगे, मित्र भी होंगे, जो उसकी सेवा करते हैं, प्रसन्नता देते हैं उसको, ऐसे लोगों को उसके शुभ कर्म दे दिए जाते हैं। और जो से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, शत्रुता करते हैं, उनको उसका पाप दे दिया जाता है। उसके कर्म, जीवन में किए हुए जो कर्म हैं, ये कर्म इस तरह से बांट दिए जाते हैं, उसको दे दिया जाता है। जो उसको सुख देने की कोशिश करते हैं, उसको वो दे दिया, उसके पुण्य वाला हिस्सा। जो उसको दुखी करने की कोशिश करते हैं, उसको वो, ऐसा शास्त्र ने व्यवस्था दी है। ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष तन्मयतया, ब्रह्म और आत्मा की एकता को अवेक्ष अच्छी तरह से जान लेने के बाद, इस बात को आपको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, इतना ज्ञान काफी नहीं है। मैं आत्मा हूं, अच्छी बात। अब आइए, कम से कम इतना बोध हुआ कि आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, मैं चैतन्य हूं। लेकिन इतना ज्ञान काफी नहीं। इसको अंतिम परिणति क्या उसकी है? ब्रह्म आत्म ऐक्य, आत्मा और ब्रह्म की एकता। यहां जाके ज्ञान की सीमा पूरी होती है। तो जो कोई तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता, तो यहां शंकराचार्य जी बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने उस आत्म तत्व को, अपने आप को ब्रह्म के साथ समझ लिया, अलग नहीं है, भेद नहीं है, एक ही है,
ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसके लिए एक तत्रयम न क्वचिदपि, ये तो हम व्याख्या कर रहे हैं। उसको प्रारब्ध भोगना पड़ता है, उसको संचित नहीं मिलेगा, क्रियमाण नहीं मिलेगा, ये हमको लगता है कि जब हम ऊपर से देखते ज्ञानी कोई व्यक्ति रियलाइज्ड पर्सन है, दुखी है, हमको लगता बेचारा क्यों दुखी है, हमको लगता इतना सुख भोग रहा है, कहीं की दीक्षा पैदा होगी, इतना सुख क्यों भोग रहे हैं, ज्ञानी हो तुम तो जंगल में हिमालय में जाओ। ऐसे उसके जीवन में सुख और दुख जो दिखाई पड़ रहे हैं, हमको लगता प्रारब्ध भोग रहा है, सुख में सुखी हो रहा है, बहुत सुखी हो रहा है, आनंद ले रहा है, दुख में दुखी हो रहा है। यह कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो प्रारब्ध के द्वारा शरीर जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये केवल उसके मन तक पहुंचेगा, शरीर तक पहुंचेगा, मन तक पहुंचेगा। उसको पता है कि कोई प्रारब्ध मुझे सुखी नहीं कर रहा है, कोई प्रारब्ध मुझे दुखी नहीं कर रहा है, मैं सुख और दुख दोनों से ऊपर हूं। कि क्वचिदपि ब्रह्म इवते निर्गुणम, तो जब उसको ऐसा अनुभव हो गया कि मैं ब्रह्म आत्मा की एकता मालूम पड़ गई, तो वैसा भी नहीं होता प्रारब्ध से दुखी हो रहा है, हमको लगता है दुखी हो रहा है, हमको लगता है सुखी हो रहा है। यह ठीक बात है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, शरीर में हो रहा है, प्राणों में हो रहा है, इंद्रियों में सुख हो रहा है, मन में सुख हो रहा है, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। वो न शरीर के साथ में तादात्म्य भाव रख रहा है, न मन के साथ तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन रख रहा है, कहीं भी नहीं। तो ये सुख और दुख प्रारब्ध उसको नहीं दे पा रहा है, इसीलिए उसके लिए ना कोई प्रारब्ध बचता है, न कोई संचित होता है, न कोई क्रियमाण होता है। कहते हैं वो तो वास्तव में निर्गुण ब्रह्म ही है। शरीर से तादात्म्य समाप्त हो गया, शरीर के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया, 5 कोषों के साथ जो उसका कोई संबंध नहीं रह गया। ऐसा जो रियलाइज्ड पर्सन है, ऐसा जो ज्ञानी है, वह तो निर्गुण ब्रह्म ही है, वहां पर कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। ब्रह्मैवते निर्गुणम, वह तो बिल्कुल गुणातीत ब्रह्म ही है। अगला मंत्र देखिए, उपाधि तादात्म्य विहीन केवलम ब्रह्मात्मनैवात्मै तिष्ठतो मुनेः प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्तः स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृतः। अर्थ समझिए, जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए मनुष्य का संबंध बताने के समान अनुचित। मैं अर्थ फिर पढ़ता हूं, एक बार आप ठीक से समझना अर्थ। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए मनुष्य का संबंध बताने के समान अनुचित। जो पीछे मंत्र में आपने पढ़ा था, उसको थोड़ा और स्पष्टीकरण दे रहे हैं और थोड़ा इसको बता रहे हैं। उपाधि तादात्म्य विहीन केवलम, हम लोगों ने काफी सब पढ़ लिया है, भगवान की कृपा से इतने लंबे समय से चीजें निर्विघ्न चल रही हैं, बहुत बार सब चीजें विचार में आई हैं। उपाधि तादात्म्य, तादात्म्य का अर्थ होता आइडेंटिफिकेशन।
तादाद में। दो चीजें हैं, वास्तव में वस्तुएं दो हैं, लेकिन दो वस्तुओं का आपस में मिल जाना होता तो नहीं है। लेकिन माया कुछ भी करके दिखा सकती है। दो पदार्थ एक कैसे हो सकते हैं? दो की सत्ता है तो दो रहेंगे, वो एक हो नहीं सकते क्योंकि दो है। यही माया है कि दो को एक दिखा दे और एक को दो दिखा दे। यही माया है, यही डिल्यूशन है। वेदांत में कहते हैं मायायाम सर्व संभव। यदि कोई व्यक्ति अज्ञान की अवस्था में तो कुछ भी हो सकता, उसकी आप कोई तर्क, कोई लॉजिक नहीं दे सकते। रात को आप स्वप्न देखते हो, कोई लॉजिक है क्या उसमें? कोई तर्क नहीं, कुछ भी हो सकता। तो माया का इग्नोरेंस का काम ये हो गया कि एक को दो दिखा दे, दो को एक दिखा दे, हजारों को एक दिखा दे, एक को हजारों दिखा दे। तो पदार्थ दो है, उनका आपस में अलग अलग न समझ पाना, इसको बोलते तादात्म्य। तादात्म्य किसके साथ? उपाधि के साथ। तो अभी संसार की अवस्था में संसार की अवस्था में जो जीवात्मा है उसका तादात्म्य किससे है? शरीर के साथ। तो आप देखिए, शरीर अलग, चैतन्य अलग। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। दोनों अलग अलग। शरीर उत्पन्न होता है, शरीर विकृत होता है। आत्मा बिल्कुल इससे अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार शरीर के बाद में प्राण है, प्राण के बाद में मन है। लेकिन इन उपाधियों के साथ में ये जीवात्मा तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य करते हैं तो दो, लेकिन दो समझ में नहीं आ रहे, एक ही समझ में आ रहा है। तो जब वो जीवात्मा शरीर के साथ में तादात्म्य कर लेता है, तादात्म्य तो ये मैं हूं ऐसा मानने लगता है। अब सुख होगा, दुख होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब ये ज्ञानी एनलाइटेंड उससे छूट जाता है, ब्रह्म आत्मन एव आत्मनि, और उसका ब्रह्म के साथ में ऐक्य हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म और जीवात्मा एक। माया ने क्या काम किया? इनको दो दिखा दिया। शरीर और आत्मा दो थे, इनको एक दिखा दिया। यही तो माया, यही तो ज्ञान, यही तो डिल्यूशन। ब्रह्म और आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा का जो बॉडी में है लिमिटेड, ब्रह्म और आत्मा ये दोनों दो नहीं है, इनको दो दिखा देना। शरीर और आत्मा दो है, इनको एक बता देना। शरीर और मन अलग अलग है, इनको इकट्ठा कर देना। शरीर और प्राण अलग अलग है, इनको इकट्ठा कर देना। यही माया का काम है। उस मुनि ने, उस व्यक्ति ने जिसने इस तथ्य को जान लिया, उसने अपने को उपाधि से अलग कर लिया, शरीर से अलग कर लिया। ध्यान है, शरीर अभी भी है, लेकिन उसकी समझ ये कहती है मैं शरीर नहीं, शरीर है, मन है, प्राण है, इंद्रियां है, सब कुछ हो रहा है। मेरा शरीर थोड़े समय के लिए, जब तक आप ये कह सकते हो मेरा शरीर का काम कर रहा है, मेरा मन, मेरी इंद्रियां।
लेकिन कम से कम उसने क्या कर लिया है, इस तादात्म्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शरीर के साथ में आत्मा का जो तादात्म्य है उसको निकाल दिया। ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो ज्ञानी है, उसके लिए कहते हैं प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्त। अब उसके लिए आप ये बताने जाओ कि प्रारब्ध ऐसा होता है, प्रारब्ध वैसा होता है, प्रारब्ध में ये लिखा हो भोगना पड़ता है, प्रारब्ध उसके लिए बचा नहीं। ये व्याख्या तो इसलिए करनी पड़ती है, हमें दिखाई पड़ता है कि ज्ञानी है देखो दुखी हो, ज्ञानी है देखो सुखी हो रहा है। हम अपनी तरफ से सच समझते हैं वो सुखी हो रहा है, वो दुखी हो रहा है। लेकिन शंकराचार्य जी बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपना संबंध शरीर से तादात्म्य हटा लिया, अब उसमें कुछ भी हो, शरीर में हो रहा, इस बात को ठीक समझना। ऐसा नहीं कि शरीर में नहीं हो रहा, शरीर में हो रहा, शरीर में दुख हो रहा है, शरीर में सुख हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, शरीर में। तो प्रारब्ध है इसके लिए, शरीर के लिए। प्रारब्ध है इसके लिए, प्राणों के लिए। प्रारब्ध है किसके लिए, मन के लिए, आपके लिए नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते प्रारब्ध किया, आप प्रारब्ध को भी नहीं जोड़ सकते। फर्क थोड़ा देखना, एक लेवल थोड़ा हाई किया। आपने हमेशा सुना कि ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता, निश्चित भोगना पड़ता। थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके गया, ठीक है, ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, एक स्टेप और ले लो। शंकराचार्य बोलते हैं जिसने ये समझ लिया आत्मा और ब्रह्म की एकता को, प्रारब्ध अपना काम करेगा। प्रारब्ध के कारण उसको सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, लेकिन इतना ध्यान रहे कि प्रारब्ध के कारण सुख और दुख की घटनाएं कहां हो रही है, शरीर में हो रही है। ज्ञानी नहीं भोग रहा है, शरीर भोग रहा है। ज्ञानी नहीं भोग रहा, उसका मन भोग रहा है, मन दुखी हो रहा है। कभी कभी आपको भी लगता है मेरा मन बड़ा दुखी, आज मेरा मन बहुत सुखी। ज्ञानी को हमेशा यही लगता है मेरा मन सुखी है, सुख की वृत्तियां मन में उठ रही है इसलिए मन सुखी है, दुख की वृत्तियां मन में उठ रही इसलिए मन दुखी है, शरीर में बीमारी इसलिए शरीर परेशान है, शरीर में भूख है, शरीर में प्यास है, शरीर में तृप्ति है, इसलिए शरीर सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, इंद्रियां हर्षित हो रही, इंद्रियां विकल हो रही। प्रारब्ध अपना खेल खेल रहा है। तो प्रारब्ध का जिस तरह प्रारब्ध ने जिन चीजों को बनाया, प्रारब्ध का शासन वहीं तक है। प्रारब्ध का निर्माण क्या करता है, शरीर, इंद्रिय, मन। तो प्रारब्ध अपना यहां तक जाएगा तो मेरा मन दुखी हो रहा है, मेरा शरीर दुखी हो रहा है, मेरे प्राणों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये प्रारब्ध मेरा नहीं है, ये प्रारब्ध प्राणों का है, ये प्रारब्ध शरीर का है, ये प्रारब्ध मन का है, मेरा नहीं। प्रारब्ध सद्भाव कथा नियुक्ता, ऐसे योगी का, ऐसे ज्ञानी का प्रारब्ध के साथ भी संबंध करना बहुत अच्छी बात नहीं। उसका प्रारब्ध के साथ में कोई संबंध नहीं होता है। संचित के साथ नहीं है वो तो ठीक है, क्रियमाण के साथ नहीं वो भी ठीक है, लेकिन प्रारब्ध के साथ में भी नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध भी शरीर का है, मन का है, प्राण का है, मेरा नहीं। थोड़ा उसके लिए एक दृष्टांत देके बता रहे हैं। स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृता, जैसे कोई व्यक्ति जग जाता है, स्वप्न देख रहा था,
और स्वप्न देखने के बाद वो जग जाता है। दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। अब जागृत अवस्था में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आप स्वप्न की बातें बताओ, उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं। जब आप जागृत अवस्था में, तो स्वप्न की किसी वस्तु का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है। अगला मंत्र देखिए, इस बात को आगे मंत्र में समझाया गया है। नहीं प्रबुद्धा प्रतिभास देहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे करोति अहंता ममतामिदंतम किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण। अर्थ देखो, जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के प्रातिभाषिक देह तथा देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता ममता इदंत नहीं करता। वह तो केवल जागृत भाव से ही स्थित रहता है। अर्थ फिर समझिए, जगा हुआ मनुष्य स्वप्न के प्रातिभाषिक देह तथा देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहम भाव, कभी मेरापन, कभी यहपन नहीं करता है। वह तो केवल जागृत अवस्था में स्थित रहता है। अभी देखिए, उसी बात को थोड़ा आगे और स्पष्ट किया। पीछे दृष्टांत दिया था स्वप्न का, अब उसी दृष्टांत को आगे स्पष्ट करते हैं। नहीं प्रबुद्धा प्रतिभास देहि। कोई व्यक्ति स्वप्न में था और वो जग गया। स्वप्न का पूरा एक बहुत बड़ा प्रपंच, एक बहुत बड़ी उसकी दुनिया थी। यह लिखा प्रतिभास। स्वप्न में क्या प्रातिभाषिक, ये शब्द आपने कई बार सुना है, प्रातिभाषिक। इतना दिखाई पड़ता था जब, तो पूरा सत्य मालूम पड़ता था। जब आपको स्वप्न दिखाई पड़ता था तो स्वप्न पूरी तरह से सत्य, आपको कोई संदेह नहीं था उसमें कि स्वप्न के पदार्थ है तो आधे सत्य मान लो। स्वप्न के समय में उतनी आसक्ति होती है, उतनी राग होता है, उतना ही द्वेष होता है, उतनी हिंसा, उतनी घृणा। स्वप्न के पदार्थ भी आपके मन में उतनी ही सब चीजें पैदा करते हैं जितना कि जागृत। कोई अंतर नहीं कि जागृत के पदार्थ आपके मन में ज्यादा राग पैदा करेंगे, ज्यादा द्वेष पैदा करेंगे। स्वप्न में उतना नहीं करते हैं। स्वप्न के पदार्थ भी उतने ही राग, उतने ही द्वेष पैदा करते हैं, उतनी ही घृणा पैदा करते हैं। स्वप्न में देखा जो हिमालय है वो भी उतना ही मजबूत होता है जितना हिमालय आप अभी देखते हैं। लेकिन प्रबुद्धा जैसे जागृत में आप आए, एक क्षण में, जैसे ही आप जागृत में आए, क्षण भी नहीं कर सकते हैं, उस समय जागृत स्थिति आपकी बदली तो स्वप्न के सारे पदार्थ कहां चले गए? स्वप्न का हिमालय, स्वप्न के शत्रु, स्वप्न के मित्र, उनका कुछ भी अवशेष नहीं बचा, उनका कुछ भी नहीं बचा। नहीं प्रबुद्धा प्रतिभा से दे। शरीर उस समय में, स्वप्न के समय में, स्वप्न के देखने के लिए एक शरीर दिया गया। उस शरीर के, आपकी बात को ठीक से समझ लेना कि स्वप्न को देखने के लिए आपका ये शरीर नहीं होता। जब आप स्वप्न में दौड़ते हैं तो ये शरीर नहीं होता। स्वप्न में एक बढ़िया और शरीर दिया जाता है,
वो भागता है, वो दौड़ता है, उसको ठंडी लगती है, उसको गर्मी लगती है। तो स्वप्न देखने के लिए एक नया शरीर मिलता है और उस शरीर के अंदर में भी वैसे ही मैंपना होता है जैसे इसमें है। मैं दौड़ रहा हूं तो शरीर, जो ये स्थूल शरीर तो बिस्तर में पड़ा हुआ था, लेकिन एक और शरीर स्वप्न में दिया गया था। वो खूब जोर से दौड़ता, भागता, कई कई जगह जाता रहता है, सुख और दुख भोगता रहता है। उस शरीर के अंदर भी हमारा मैंपन होता है। उस समय में आप इस शरीर में मैंपन नहीं, अजीब हालत। जब स्वप्न देख रहे हैं, इस शरीर में आपका कोई अहंकार नहीं, कोई मैंपन नहीं, कोई तादात्म्य नहीं। इस शरीर बिस्तर में पड़ा हुआ है, इसको मच्छर काट रहे हैं, इसको कोई सुख हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, आपका मैंपन नहीं, तो आपको कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति में सो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं। इसको मच्छर काट रहे हैं, दुखी बहुत है, शरीर में परेशानियां बहुत हैं, आपको कोई इससे लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि तादात्म्य नहीं, आईनेस नहीं है शरीर के साथ। उस समय इस शरीर को आपने छोड़ दिया, इस शरीर आप भूल गए थे पूरी तरह से। तो इस शरीर में तादात्म्य न होने के कारण स्वप्न की दशा में आपको इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। उस समय हमारा जो अहंकार है, आईने से मैं पना है, एक और शरीर मिला, उसमें चला गया, उसमें चला गया। मैं दौड़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, वो शरीर जो नया मिला है वहां पर चला गया। अब हाँ, उस शरीर के साथ कुछ होता है तो मुझे दर्द होता, मुझे सुख होता। इसी तरह से देहोपयोगिन्यपि, वो जो स्वप्न में देह मिला है, उस स्वप्न में देह के उपयोग करने के लिए पदार्थ भी बनाए गए, क्योंकि ये पदार्थ में आपका अहंकार खत्म हो गया। जब आप स्वप्न देख रहे हैं उस समय में यहाँ आपके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर, लेकिन हो सकता है कि स्वप्न में आपके पास घर ही ना हो, क्योंकि स्वप्न का शरीर अलग है। आपका अहंकार उस समय उस शरीर के साथ में, इस शरीर के साथ में नहीं। ये घर इस शरीर से जुड़ा हुआ है, उस शरीर के साथ इस घर का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आपके पास कुछ ना हो, स्वप्न में आपको महल मिल जाए। तो स्वप्न में पदार्थों का निर्माण इसलिए करना पड़ता है क्योंकि शरीर स्वप्न का अलग है, और उस शरीर के लिए जहां आपका उस समय तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है, उस समय के लिए ये पदार्थ आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए थोड़े समय के लिए आपका किसी पदार्थ के साथ में कोई राग नहीं रहता। जागृत के किसी पदार्थ के साथ आपकी कोई आसक्ति, कोई अटैचमेंट नहीं बचता, क्योंकि जिस शरीर के साथ आपका तादात्म्य अभी है, उस शरीर के साथ में पदार्थ जुड़ते नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस शरीर के साथ जो आपको स्वप्न में दिया गया है, जहां आपका आईनेस है, जहां आपका तादात्म्य है, मैं हूं ऐसा भाव है, उसके लिए ये पदार्थ काम के नहीं है। ये घर, ये प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है, उस शरीर के काम का नहीं है, ये इस शरीर के काम का है। इस शरीर के लिए ये चीजें काम आएंगी, उस शरीर के लिए वो चीजें अलग निर्माण करनी पड़ती है। इसलिए स्वप्न में शरीर आपका अलग है, आपका तादात्म्य अलग है, इसलिए शरीर में रहने के लिए आपको घर नया देना पड़ता है, सब चीजें नई बनानी पड़ती हैं। और उनमें भी क्या होता है, शरीर के साथ मैं हूं ऐसा भाव हो जाता है, और शरीर में जो वहां पर घर दिया गया था,
ये मेरा है, ऐसा भाव हो जाता है। और जो आसपास की चीजें हैं उनमें यह है, ऐसा भाव पैदा होता है। अहंताम ममताम इदंतम। तो स्वप्न की अवस्था में मैं किसके साथ होता है? शरीर के साथ। जो शरीर स्वप्न में मिला है उस शरीर के साथ में मैं होता। मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। आप जगने के बाद कहते मैं भाग रहा था, मैं बैठा था, मैं बोल रहा था। तो जब भाग रहे थे बिस्तर में कैसे थे? उस समय आपको एक नया शरीर दिया गया। उस शरीर के साथ में आपका अहम भाव था और उस शरीर के उपयोगी जो पदार्थ थे, देहोपयोगी, उस शरीर के उपयोग करने के लिए जो घर दिया गया था, जो कपड़े दिए गए, खाना पीना, राज्य, रोड, जो कुछ भी दिया गया, उसमें क्या होता था? मेरा, यह मेरा है। वही उतनी आसक्ति थी उस घर में भी, उतने ही झगड़ा वहां भी होता था, उतने ही राग वहां पर था, उतने ही द्वेष वहां पर था। और तीसरा इदंताम, जो आसपास की चीजें हैं। आपने हिमालय देखा, पर्वत देखा, या ऐसा। तो तीन तरह से हो गया। इस स्वप्न में जो आपको शरीर मिला था उसमें अहम भाव हो गया, मैं। स्वप्न में जो आपके शरीर को उपयोगी जो चीजें थी उनको बोला गया इदम, मेरा। ममता, आपकी आसक्ति वहां हुई। और जो कॉमन चीजें हैं, वहां भी ट्रेन है, वहां भी प्लेन है, वहां भी एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट तो आपका नहीं पूरा ये। तो तीन प्रकार से वहां आपका चित्त अपने आप को प्रकट करता है, मैं, मेरा और यह। और आप स्वप्न को एंजॉय करते हो, स्वप्न को देखा करते हो। किंतु जैसे आप जग गए, जैसे नींद खुली, नींद खुलने के साथ में क्या हुआ? आपका जो तादात्म्य है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, बस वो स्विच हो गया। पहले तादात्म्य उस शरीर में था, अब वहां से हट करके इस शरीर में आ गया। अब उस शरीर में तादात्म्य नहीं हुआ। अब आप नहीं पूछते हो अरे जो स्वप्न का शरीर उसका क्या हुआ, उसको खाना मिला कि नहीं मिला, वो बेचारा कहीं सो रहा कि नहीं ठीक से सो रहा, यदि मर गया तो उसको कुछ संस्कार वगैरह किया गया कि नहीं किया गया। क्यों? आपका तादात्म्य वहां है ही नहीं। अब जगने के बाद में तादात्म्य इस शरीर के साथ हो गया। तो जब इस शरीर के साथ में तादात्म्य हो गया, तब यहाँ के पदार्थों में सब चीजें शुरू हो गई। इसको मैंने आई बोलना शुरू किया, मैं। इस शरीर के उपयोगी जो पदार्थ थे उनको मैंने मेरा कहना शुरू कर दिया, और बाकी चीजों को इदम, यह कहना शुरू कर दिया। इस प्रकार से ये चीज ऐसी बदलती रहती है, ये चीजें ऐसी चेंज होती रहती हैं। जब आप जागृत में आते हैं, आप अहम भाव कहीं और कर लेते हो, इदम भाव कहीं और कर लेते हो, मेरापन कहीं और कर लेते हो। जागृत में आते हो तो आप फिर बदल लेते हो। ऐसा नहीं कि आप आसक्ति छोड़ नहीं सकते हो। प्रश्न कुल इतना है तादात्म्य का, कुल सवाल इतना है आइडेंटिफिकेशन का। तो जब तक तादात्म्य है शरीर के साथ में, तब तक मैं, मेरा, यह भाव रहेगा। स्वप्न में जाओगे तो वहां भी सब मैं, मेरा, ये सब भाव रहेगा। लेकिन दोनों जगह छूट जाते हैं। जब आप स्वप्न में जाते हो, यहाँ के पदार्थों के लिए आप ना दुख करते हो ना सुख करते हो। जब आप जागृत में आते हो तो पदार्थ के, स्वप्न के पदार्थों के लिए
आपका कोई सुख करते हो, आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि स्वप्न में बहुत बड़ा महल था मेरे पास, खत्म हो गई। हाँ, अभी कोई मतलब ही नहीं उसका। किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण, वह अपने आप में स्थित जागृत में रहता। जब आप जागृत में हो तो जागृत की अवस्था में आप स्वप्न के पदार्थों के साथ कोई तादात्म्य नहीं करते। ये मेरा शरीर था, वो मेरी प्रॉपर्टी थी, वो मेरे पड़ोसी में रहता था, आप कोई तादात्म्य नहीं करते, भूल जाते। जागरण, इसी प्रकार से अब अगला मंत्र देखिए। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रह तज्जाग्रतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इतिष्यते ध्रुवम्। अर्थ देखिए, उनको न तो मिथ्या पदार्थों को सिद्ध करने की इच्छा होती है, न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति है तो निश्चय ही वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं है। अर्थ फिर एक बार समझ लेना। उस ज्ञानी को न तो मिथ्या पदार्थों को सिद्ध करने की इच्छा होती है, न उसके पास मिथ्या पदार्थों का संग्रह देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति होती है तो निश्चय समझना वास्तव में उसकी नींद नहीं टूटी। उसी को पीछे वाले विचार को थोड़ा और स्पष्ट किया, विचार वही है और थोड़ा स्पष्ट किया उसको। जगने के पश्चात तस्य, जो जग गया, जो स्वप्न से बाहर निकल आया, तो स्वप्न से बाहर आने के बाद ही आपको लगता है कि स्वप्न मिथ्या है। स्वप्न से हटने के बाद आपको लगता है कि स्वप्न के पदार्थ दिखाई पड़ते थे नहीं। ये बात कब मालूम पड़ती? जगने के बाद। अब स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, झूठे हैं, तो कोई भी व्यक्ति उनको सत्य साबित करने की कोशिश नहीं करता। स्वप्न में आपको कोई सवाल करे, आप जिस महल में रहते हो झूठा कि सत्य है, आप लोग इसमें क्या डाउट करते हैं? महल है, मैं रह रहा हूं, तुम लोग खड़े हो, इसमें डाउट क्वेश्चन ही नहीं है। महल है। लेकिन जब नींद खुल गई, नींद खुलने के बाद में अब मालूम पड़ा कि जो मैं देख रहा था वो मिथ्या था। मिथ्या का अर्थ होता दिखाई तो पड़ रहा था लेकिन आगे नहीं चलता। कंटिन्यू नहीं है। अमुक अमुक स्टेज में मालूम तो पड़ सकता है लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। स्वप्न के पदार्थ जगने के बाद में मिथ्या सिद्ध हो गए। जगने के बाद आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी बहुत बड़े आप एडवोकेट हो, कितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आप कभी कोशिश ये नहीं करोगे कि सिद्ध करें कि स्वप्न के पदार्थ सही है। उनका उपयोग करना चाहिए। स्वप्न के पदार्थों को जागृत में लाने की कोशिश करते क्या? उनका समर्थन नहीं करते, उनको सिद्ध नहीं करते कि स्वप्न में पदार्थ जागृत के काम के, क्योंकि मिथ्या बोध हो गया। मिथ्या ज्ञान होने के पश्चात आपकी आसक्ति तुरंत चली जाती है। और न संग्रह जगतो भी दृष्टि,
अब स्वप्न के पदार्थों का मिथ्यात्व मालूम पड़ गया, झूठी है, दिखाई पड़ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, या दुखी हो रहे थे, नाइटमेयर। लेकिन जैसे नींद खुल गई, नींद खुल जाने के पश्चात अब उन पदार्थों का आप संग्रह नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते, है ही नहीं। पकड़ने जाओगे, हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, है ही नहीं। दिखाई पड़ते, तो जो चीजें दिखाई पड़ती है आप उनका कलेक्शन कैसे करोगे? आप मिरर के पास जाते हो और मिरर में आपके रिफ्लेक्शन पड़ते हैं, आप उनका कलेक्शन नहीं कर सकते। देख लो, एक्सपीरियंस कर लो, लेकिन आप कलेक्शन कैसे करोगे? तो स्वप्न के समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दिखाई पड़े होंगे। स्वप्न के समय में आपने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों को देखा, जागृत में नहीं है। मन होता वो पदार्थ हमारे पास हो, लेकिन आप कलेक्शन थोड़ी करोगे। तत्रानुवृत्तिर यदि चैन मृषार्थ, फिर भी यदि कोई व्यक्ति असत पदार्थों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, असत पदार्थ, मिथ्या पदार्थ, झूठे, और उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तत्रानुवृत्तिर यदि चैन मृषार्थ, यदि वह फिर भी उन पदार्थों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, इसका एक ही मतलब निकलता है कि वह अभी जगा नहीं, अभी नींद नहीं, न निद्रया मुक्त, अभी भी नींद में, अभी भी स्वप्न चल रहा। तो स्वप्न के समय में जो वृषा पदार्थ है, झूठे पदार्थ है, उनको इकट्ठा करेगा। कितना मना करो नहीं मानेगा, कि उसके लिए मृषा झूठ नहीं। आप कभी झूठों का संग्रह नहीं करते, आपको कभी असत्य चाहिए नहीं, चाहिए तो सत्य। सत्य हमारा स्वरूप, सत्य हमारी नियत, असत्य चाहिए नहीं। लेकिन फिर भी यदि हम असत्य का संग्रह कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ उस समय उसको असत्य का बोध नहीं, उस समय उसको वो सत्य ही लग रहे हैं, वो नींद में है, जागृत में नहीं। उसके लिए इस समय जागृत के पदार्थ मिथ्या है। तो स्वप्न की अवस्था में जागृत के पदार्थों का संग्रह नहीं करेगा वो। स्वप्न की अवस्था में जागृत के पदार्थों का संग्रह नहीं करेगा, इसके लिए जागृत में पदार्थ है नहीं। स्वप्न में तो यदि वो मृषा पदार्थों का, झूठे पदार्थों का कोई संग्रह करता है, कलेक्शन कर रहा है, इसका अर्थ हुआ अभी वो जगा नहीं, अभी भी नींद में है। ऐसा निश्चित समझ लेना चाहिए। ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत है कि जागृत की अवस्था में आपको स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हो जाते हैं, स्वप्न में जागृत के पदार्थ मिथ्या हो जाते हैं। अब बोले कि मैं जग रहा हूं, लेकिन स्वप्न के पदार्थों के पीछे आसक्ति पूर्वक लगा हो, इसका अर्थ है जगा नहीं है, अभी भी स्वप्न देख रहा है और स्वप्न के पदार्थों में लगा हुआ है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध
संचित, अक्रियमाण, ये तीनों ही स्वप्न में होने की जैसे है। स्वप्न में जागृत है, स्वप्न में प्रारब्ध है, स्वप्न में क्रियमाण है, स्वप्न में संचित। इसीलिए उसके लिए स्वप्न का विचार भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रारब्ध का विचार भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। आज इस विचार को तो यही रखेंगे पूरा, लेकिन आप सभी लोगों के लिए दीपावली का है जो पावन पर्व है, दीपावली प्रकाश पर्व है। वेद संदेश देते हैं, अग्नि मिले पुरोहितम, प्रकाश अग्नि की प्रार्थना की जाती है, अग्नि की उपासना की जाती है। अग्नि मेड़े पुरोहित आपके लिए कल्याणकारक है। बहुत प्रकार है प्रकाश के हमारे जीवन में, बहुत तरह से प्रकाश काम करता है, बहुत मीनिंग है प्रकाश के। लेकिन आप जैसे साधकों के लिए प्रकाश का अर्थ होता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। इस दीपावली के पावन पर्व में आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रकाश पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।